बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्जा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, काजी फाइज ईसा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अपने फैसलों की वजह से हमेशा तनाज़ात की जद में रहे, 25 नवंबर को रिटायरमेंट के बाद घर चले गए थे, जिसके बाद पीटीआई की तरफ से बड़े शादियाने बजाए गए, खुशियां मनाई गई, मिठाइयां तकसीम हुई। लेकिन खबर यह है कि काजी साहब सिस्टम में फिर वापस आ रहे हैं। जी हां, वो गेम में दोबारा इन हो चुके हैं। हुकूमत की तरफ से उनको अहम तरीन ओहदा देने का फैसला हुआ है। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, क्या स्टोरी है, ये आपके साथ आज के प्रोग्राम में शेयर करेंगे। दूसरी आज की हमारी स्टोरी उन तमाम जालसाजों के लिए है जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज की एफिलिएशन में या डॉलरों के चक्कर में झूठ का प्रचार कर रहे हैं। जी हां, ऐसे अफराद के खिलाफ जो है वो घेरा तंग करने का जो मंसूबा है वो हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है और एक आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये स्टोरी क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारी तीसरी और अहम खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अब वर्किंग पोजीशन में आ रहा है। कौन कौन से फैसले सुने जाएंगे, कब से ये आईनी बेंच बाकायदा काम करेगा। आज इस आईनी बेंच के जो 3 रुकनी जजेस हैं उनका हम इजलास हुआ, उसमें कौन से फैसले हुए वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। नाज़रीन, आते हैं सबसे पहली खबर पर कि काजी फाइज ईसा साहब जो अपने मुख्तलिफ फैसलों की वजह से तनाज़ात का शिकार रहे और खासकर पीटीआई की तरफ से उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और वुकला की भी एक बड़ी तादाद उनके फैसलों से मुतमिन नहीं रही और उनकी तरफ से भी इनकी बतौर चीफ जस्टिस तैनाती के बाद मुसलसल इनको तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। 25 नवंबर को ये रिटायर्ड हो गए। इससे पहले हुकूमत की कोशिश ये रही कि उनको सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस ही कंटिन्यू करवाया जाए। इस सिलसिले में कानून साजी की भी कोशिश हुई, आइन में तरामीम का फैसला हुआ, लेकिन मतलूबा तादाद अराकीन असम्बली की पूरी ना होने की वजह से हुकूमत ऐसा करने में नाकाम हुई थी। फिर उसके बाद 25 नवंबर को वो घर चले गए, लेकिन अब खबर यह है कि वो दोबारा सिस्टम में वापस आ रहे हैं। हुकूमत ने इस हवाले से अहम तरीन फैसले किए हैं और अब जो है वो काजी साहब को दोबारा सिस्टम में वापस लाने का फैसला हुआ है। जी हां नाज़रीन, इस हवाले से आपको बताते चलें कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि काजी फाइज ईसा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का अहम तरीन ओहदा जो है उस पर उनको जिम्मेदारियां दी जाएं। सवाल ये पैदा होता है कि अभी तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर मौजूद हैं और वो हुकूमत के भी खास कुर्बत रखते हैं, तो फिर उनको क्यों हटाया जा रहा है। नाज़रीन, उनको हटाया नहीं जा रहा बल्कि वो जनवरी में उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो रही है और उसके बाद जो है उनकी जगह काजी फाइज ईसा को लगाया जाएगा। इस हवाले से गुज़श्ता कई दिनों से हुकूमती ईवानों में सलाह मशवरे हो रहे थे, मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस ज़ेरे गौर थे और खासकर हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनका मबैन भी इस हवाले से अहम मशावरती मीटिंग्स हुई, जिसके बाद यह फैसला हुआ है कि काजी फाइज ईसा साहब को इस अहम तरीन ओहदे पर तैनात किया जाएगा। अब काजी साहब को ये ऑफर हुकूमत की तरफ से जो है उनके सामने रखी जाएगी। इब्तदाई तौर पर उनसे मशावरत जरूर हुई है और उन्होंने नीम रजामंदी भी जाहिर कर दी है इस हवाले से ये ओहदा कबूल करने के मुतालिक, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक इस पे हतमी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि उनकी तरफ से हतमी फैसला उसी सूरत में हो सकता है जब हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर या तो ऐलान कर दिया जाए या कि इस मामले पे बाज़ाब्ता तौर पर कोई हतमी फैसला करके उनको आगाह किया जाता है। ताहम अभी तक की जो इब्तदाई इस पे मुशावरत हुई है, इब्तदाई इस हवाले से जो फैसला हुआ है वो यही हुआ है कि काजी साहब को दोबारा सिस्टम में लाया जाएगा और इसके हवाले से जितने स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर आप समझते होंगे कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी एक अहम स्टेक होल्डर के तौर पर गिनी जाती है, तो उनकी भी रजामंदी इस हवाले से आ चुकी है। उन्होंने भी इस पे कोई एतराज नहीं उठाया। तो अब जो है वो काजी फाइज ईसा साहब को इस अहम तरीन ओहदे पर तैनात किया जा सकता है। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है इस पर तैनाती के लिए वजीर आजम को
मुशावरत करनी होती है अपोजिशन लीडर के साथ, और उसके बाद जाके इस ओहदे पर तैनाती होती है। एक चीज वाजे कर दें कि इसमें जो अपोजिशन लीडर है उनकी रजामंदी जरूरी नहीं है। आइन कहता है कि उनके साथ मुशावरत की जाए, लेकिन मुशावरत आपको पता है कि वो ऐसे ही होती है कि ठीक है जी हम ये इस ओहदे पर तैनात करते हैं, तो उस पे कभी भी अपोजिशन की तरफ से जो है वो उसको नहीं माना जाता, उस पर इतराज जरूर उठता है। अभी जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिन्होंने हालिया इलेक्शन भी कंडक्ट करवाया, उन पे भी बहुत इतराजात आए। हालांकि ये राजा साहब जो है इनकी तैनाती पीटीआई के दौर में हुई थी, और पीटीआई के बहुत से लोगों ने उनकी तैनाती के हवाले से इतराज भी उठाया था, हत्ता कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी उन पर इतराज उठाया गया था। उन्होंने इस ओहदे के लिए जो नाम दिए थे उनको मुस्तरद करके सिकंदर सुल्तान राजा साहब को इमरान खान साहब ने मुंतखब किया था, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो फिर उसके बाद वो नाराजगी जो है वो बढ़ती गई, और नाराजगी इस हद तक बढ़ी कि पीटीआई उनको सबसे बड़ा अपना मुखालिफ समझती है। तो नाज़रीन, खबर यह है कि काजी साहब को ये अहम तरीन ओहदा दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि काजी साहब इस ओहदे को कबूल करते हैं या इसको मुस्तरद करते हैं। काजी साहब के लिए हमने देखा है कि वो बड़े अपराइट आदमी हैं, फैसला जो कर लें फिर उससे पीछे नहीं हटते। माजी में अगर देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जितने भी रिटायर्ड हुए हैं उनमें से किसी ने भी किसी भी किस्म का कोई हुकूमती ओहदा अब तक नहीं जो है तस्लीम किया, ना ही उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। मसलन चेयरमैन नैब हो गया या कोई और किसी अदारे के सरबराह की हैसियत से जो है वो उन्होंने इस चीज को नहीं माना। अलबत्ता मुख्तलिफ जस्टिस साहबान जो रिटायर्ड हैं वो मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात होते रहे हैं। हाँ, इसमें अगर सदर मुमलकत या इसके इक्वल कोई बड़ी पोस्ट अगर हो तो फिर उस पर चीफ जस्टिस के जो है वो शान निशान है। मेरी जाती राय में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा चीफ जस्टिस के शान शान नहीं है। अब देखते हैं कि इस हवाले से काजी साहब क्या फैसला करते हैं। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, और वो है उन तमाम जालसाजों के लिए, उन तमाम जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो सिर्फ किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका तल्लक है, डरों के चक्कर में यूट्यूब पर, ट्विटर पर और इसमें व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहां पे झूठ का प्रचार कर रहे हैं, हकायक के बरअक्स चीजें जो है वो फैला रहे हैं। उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है, और पाकिस्तान में जो चाइना तर्ज की जो फायरवॉल है उसकी तनसीब का जो मरहला है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। अभी जो रिसेंटली जो इस हवाले से काम किया गया है वो ये है कि अभी जो ऐसे लोग जो झूठ फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और इसमें अभी तक की ताजा तरीन इतलात के मुताबिक नाज़रीन मुख्तलिफ शिकायत पर 469 एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया गया है। 2369 URL जो फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स के मुतालिक थी उनको भी ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा गैर रजिस्टर्ड VPN जितने भी थे उन सबको ब्लॉक कर दिया गया है, और कुछ 20,000 के करीब जो VPNs हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया है। अब ये जो नया सिस्टम हुकूमत की तरफ से जो तनसीब जिसकी की जा रही है आखिरी मरहला में है, इसका कंट्रोल जो है वो आर्मी के रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं जी मुकर्रम साहब, उनके सपुर्द किया गया है। अब ब्रिगेडियर मुकर्रम साहब के हाथ में ये लगाम दे दी गई है। अब देखते हैं कि वो आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या इकदाम करते हैं, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं कि उन तमाम जालसाजों, झूठ का प्रचार करने वाले अफराद, खा वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की वाबस्तगी रखते हैं कि कोई भी नजरिया रखते हैं, अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इस हवाले से ब्रिगेडियर साहब जो है वो आने वाले दिनों में बड़े खड़ाक करने वाले हैं। तो ये अब तक की बड़ी खबर है। 3 करोड़ से ज्यादा अफराद जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, और ना सिर्फ उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी बल्कि ऐसे अफराद जो गलत खबरें शाया करते हैं या गलत बयानियां के प्रचार करते हैं उनके घेरा तंग किया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि माजी में इस किस्म के इक़दामात को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर तनाज़ात मजीद जन्म लेंगे और फिर लोगों के अंदर मजीद जो है वो तशवीश जो है वो बढ़ती जाएगी। अब तीसरी और अहम तरीन खबर है नाज़रीन मोहतरम
कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बाज़ाब्ता काम का आगाज करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में जो 3 रुकनी कमेटी थी जिन्होंने आईनी बेंच में केसेस के लगाए जाने के हवाले से फैसला करना था, आज उनका अहम तरीन इजलास हुआ। ये इजलास जो था इसमें जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उनकी सरबराही में हुआ और उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली बंजर साहब उन्होंने इसमें शिरकत की और फैसला जो है वो हुआ। जो उसमें 3 बड़े फैसले हुए हैं नाज़रीन मोहतरम। उसमें पहला फैसला ये हुआ है कि ये आईनी बेंच जो है 14 नवंबर से मुकदमात की बाकायदा समाअत का आगाज करेगा। दूसरा फैसला ये हुआ है कि जो इसमें प्रायोरिटीज का तयन किया जाना है कि कौन से केसेस किस वक्त लगेंगे, उनकी समाअत कब होगी। तो फैसला ये हुआ है कि कोई प्रायोरिटी में कोई किसी केस को नहीं लगाया जाएगा। तीसरा फैसला ये हुआ है कि जो मुकदमा जिस वक्त आया है जब उसकी बारी आएगी उसको उस वक्त लगाया जाएगा। माजी में हमने देखा कि बहुत से ऐसे फैसले जो चीफ जस्टिस साहब को पसंद थे या चीफ जस्टिस उसका फैसला करना चाहते थे, जो ही एप्लीकेशन आई तो उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता था। बहुत से ऐसे केसेस जो पहले आए हुए थे वो पेंडिंग चले जाते, वो पीछे चले जाते थे। तो अब ये फैसला हुआ है कि जो मुकदमा जब आएगा उसकी बारी आएगी उस वक्त उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। तो अब इससे बहुत से ऐसे फैसले जो है वो मेरे ख्याल में वो पसेपुश चले जाएंगे जो शायद पीटीआई और दीगर जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको वो पसंद ना आए और उनका जो पॉलिटिकल जो उनका एक मफाद है शायद उसका नुकसान इसमें होता हुआ मुझे तो दिखाई दे रहा है। खैर देखते हैं कि जी आने वाले दिनों में क्या इस हवाले से जो पेशरफ्त है वो हमारे सामने आती है। नाज़रीन अब तक इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।